Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Muhammad Ehsan Amir, and today the topic of presentation is inductively coupled plasma and direct current plasma. सबसे पहले हम प्लाज्मा को डिफाइन कर लेते हैं. Plasma is commonly called fourth state of matter. It is defined as gaseous mixture containing significant concentrations of ions and electrons. इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा. इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा एक आयोनाइजेशन सोर्स है जो सैंपल को एलिमेंट्स और एलिमेंट्स को आयंस की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करता है. और ये जो टिपिकली आर्गोन गैस और एनर्जी को यूज़ करते हुए प्लाज्मा फॉर्म करता है. ये एक बेसिकली एनालिटिकल टेक्निक है जो एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोमेट्री के प्रिंसिपल पर बेस करती है टू डिटरमाइन मोर दैन 70 एलिमेंट्स with the detection limits in parts per billion और parts per million. इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा जो प्रिंसिपल यूज़ करता है वो ये है कि एटम्स और आयंस एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद इलेक्ट्रॉन्स को ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में मूव करते हैं. और इस एनर्जी का जो सोर्स होता है वो आर्गोन प्लाज्मा होता है. और जैसे ही इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट की तरफ वापस मूव करता है तो ये एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की रेडिएशन या लाइट एमिट करता है. और एटम और आयन की टाइप और एनर्जी लेवल जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है वो एमिटेड जो लाइट एमिट हुई है उसकी वेवलेंथ डिटरमाइन करता है. इंस्ट्रूमेंटेशन का ब्रीफ ओवरव्यू ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल सैंपल इंट्रोडक्शन सिस्टम, नेक्स्ट प्लाज्मा टॉर्च, नेक्स्ट ग्रेटिंग एंड लास्ट चार्ज्ड कपल डिवाइस. ये एक इंस्ट्रूमेंटेशन का ओवरव्यू है. इंस्ट्रूमेंटेशन के जो मेन कंपोनेंट्स हैं उनमें नंबर 1 पे है ए सैम्पल इंट्रोडक्शन सिस्टम, नंबर 2 प्लाज्मा टॉर्च, नंबर 3 ए रेडियो फ्रीक्वेंसी जनरेटर, नंबर 4 एन ऑप्टिकल स्पेक्ट्रोमीटर, नंबर 5 डिटेक्टर्स एंड एसोसिएटेड इलेक्ट्रॉनिक्स, नंबर 6 कंप्यूटराइज्ड इंस्ट्रूमेंट कंट्रोल एंड डाटा कलेक्शन एंड एनालिसिस. कंपोनेंट्स इनसाइड द इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा. जो प्रीवियस डायग्राम देखी थी उसमें एक ओवरव्यू दिया गया है, लेकिन इस डायग्राम में एक डिटेल डिस्क्रिप्शन दी गई है कि पूरा प्रोसेस कैसे कंप्लीट होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल जो सैंपल है वो पंप के ज़रिए नेबुलाइज़र में पंप किया जाता है और साथ ही आर्गोन जो गैस है वो सप्लाई की जाती है. तो नेबुलाइज़र जो है वो सैंपल को कन्वर्ट करता है वेपर फॉर्म में और जो लार्ज वेपर्स होती हैं उनकी ड्रेनिंग कर ली जाती है और स्मॉल वेपर्स को फर्दर जो है प्लाज्मा टॉर्च में भेज दिया जाता है. और प्लाज्मा टॉर्च में 3 जो हैं ट्यूब्स होती हैं और जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी जो है रन करवाई जाती है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है. तो एक जो है स्पार्क जो मैग्नेटिक फील्ड के नतीजे में एक स्पार्क जो है आर्गोन गैस का वो प्लाज्मा फॉर्म करता है. और आर्गोन की जो है एक और स्ट्रीम जो है वो सैंपल को जो प्लाज्मा के मिडल में लेकर जाती है जहाँ पर सैंपल जो है फर्दर ब्रेकअप हो जाता है एटम्स और आयंस में और उसको जो है स्पेक्ट्रोमीटर या पॉलीक्रोमीटर में भेजा जाता है. तो पॉलीक्रोमीटर में जो है डिफरेंट जो है वेवलेंथ की लाइट जो है वो सेपरेट हो जाती है और उधर से जो डिटेक्टर डिटेक्ट करता है वेवलेंथ को और जो है सिग्नल जो है कंप्यूटर को दे देता है. ये जो है डिटेल डिस्क्रिप्शन है कि ये प्रोसेस कैसे कंप्लीट होता है. पीछे हमने 6 कंपोनेंट्स पढ़े हैं इंस्ट्रूमेंटेशन में जिनके ज़रिए वर्किंग कंप्लीट होती है. So let's discuss one by one. First is sample introduction system. Sample introduction system में लिक्विड सैंपल को पंप के ज़रिए नेबुलाइज़र में पंप किया जाता है और नेबुलाइज़र जो है लिक्विड को वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करता है और इस वेपर फॉर्म को स्प्रे चैम्बर में भेजा जाता है जहाँ पर जो लार्ज ड्रॉप होते हैं उनकी ड्रेनिंग कर ली जाती है और जो स्मॉल ड्रॉप होते हैं उनको फर्दर जो है प्लाज्मा टॉर्च में भेज दिया जाता है. सेकंड है प्लाज्मा टॉर्च. प्लाज्मा टॉर्च में 3 जो है ग्लास ट्यूब्स होती हैं और जब इलेक्ट्रिक करंट को प्लाज्मा टॉर्च से पास किया जाता है तो इस इलेक्ट्रिक करंट के नतीजा में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है और आर्गोन गैस का एक स्पार्क जो है प्लाज्मा क्रिएट करता है और एक जो है पीछे से आर्गोन गैस की एक नई स्ट्रीम आती है जो सैंपल एरोसोल को प्लाज्मा के मिडल में लेकर जाती है. तो जो प्लाज्मा के मिडल में जो है टेम्परेचर बहुत हाई होता है
और जो सैम्पल एरोसोल को इवेपोरेट करता है और जो मालिक्यूल्स को एटम्स और आइंस में ब्रेक कर देता है और एक साथ एनर्जी भी प्रोवाइड करता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जो है ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में मूव कर जाएं। थर्ड वन इज़ रेडियो फ्रीक्वेंसी जनरेटर। रेडियो फ्रीक्वेंसी जनरेटर जो है ये बेसिकली एक इलेक्ट्रॉनिक्स का बॉक्स है जो एनर्जी को जनरेट करता है जो कि प्लाज्मा टॉर्च के अराउंड मेटल कोयल से पास कर रही है। नंबर 4 इज़ ऑप्टिकल स्पेक्ट्रोमीटर। प्लाज्मा सोर्स से जो इलेक्ट्रॉन्स ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में मूव हुए थे, जब वो इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में मूव करेंगे तो वो स्पेसिफिक वेवलेंथ को एमिट करेंगे और अगर सैंपल में डिफरेंट एटम्स मौजूद हैं तो वो डिफरेंट वेवलेंथ्स को एमिट करेंगे। और स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर मिरर्स होते हैं डिफरेंट, जो डिफरेंट वेवलेंथ को सेपरेट करते हैं और इन जो है वेवलेंथ को सेपरेट करने के बाद डिटेक्टर की तरफ भेज देते हैं और फाइनली जो है डिटेक्टर इन जो है वेवलेंथ को सेपरेटली मेजर करता है। नेक्स्ट इज़ डिटेक्टर एंड कंप्यूटराइज्ड इंस्ट्रूमेंट। और जब वो डिफरेंट वेवलेंथ्स जो है डिटेक्टर की तरफ भेज दी जाती हैं, डिटेक्टर उनको फाइनली मेजर करता है। डिटेक्टर्स इनमें जो है बेसिकली चार्ज्ड कपल डिवाइसेस होती हैं जो कंप्यूटर चिप्स की तरह दिखाई देती हैं और इन जो है चिप्स का जो सरफेस एरिया वो पिक्सल्स में डिवाइड होता है और हर जो है पिक्सल जो है डिफरेंट वेवलेंथ के फोटोन को मेजर करता है और ये फाइनली जो इन्फॉर्मेशन जो है डिटेक्टर से कलेक्ट की जाती है ये कंप्यूटर में भेज दी जाती है। डायरेक्ट करंट प्लाज्मा। डायरेक्ट करंट प्लाज्मा एक प्लाज्मा सोर्स की टाइप है जो एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज़ होती है। ये एक स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड है जिसमें हम इलेक्ट्रोड्स और प्लाज्मा को एलिमेंट्स को एनालाइज करने के लिए यूज़ करते हैं। स्पेक्ट्रोमेट्रिक साइंटिस्ट जिसने ये टेक्निक डेवलप की और इस टेक्निक में हम एट अ टाइम 20 एलिमेंट्स को एनालाइज कर सकते हैं और इसकी जो वेवलेंथ रेंज है वो 200 to 700 नैनोमीटर है और डिटेक्शन लिमिट 0.02 मिलीग्राम पर लीटर है। 1969 में स्पेक्ट्रामेट्रिक साइंटिस्ट ने एक इंस्ट्रूमेंट इंट्रोड्यूस किया जिसको स्पेक्ट्राजेट 1 का नाम दिया गया और स्पेक्ट्राजेट 1 में प्लाज्मा को और ग्रेटिंग सिस्टम को एक दूसरे के परपेंडिकुलर 90 के एंगल पर रखा गया और ये इतना एप्लीकेबल ना हुआ ड्यू टू पुअर एफिशिएंसी। 1974 में स्पेक्ट्राजेट 2 इंस्ट्रूमेंट इंट्रोड्यूस किया गया जिसमें 2 इलेक्ट्रोड्स यूज़ किए गए और ये दोनों इलेक्ट्रोड्स इन्वर्टेड वी शेप में अरेंज किए गए जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं। राइट साइड पर आर्गोन गैस के ऊपर एनोड है और लेफ़्ट साइड पर आर्गोन गैस के ऊपर कैथोड है और नीचे से हम सैंपल और आर्गोन गैस जो है प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जब इलेक्ट्रिसिटी पास की गई तो जहाँ पर रेड कलर शो हो रहा है एक्साइटेशन रीजन, यहाँ पर जो है स्पार्क प्रोड्यूस हुआ, यहाँ पर जो है इवेपोरेशन सैंपल की एटमाइजेशन हुई और यही प्लाज्मा रीजन है। तो 2 इलेक्ट्रोड्स इंट्रोड्यूस करने से एफिशिएंसी और डिटेक्शन लिमिट बेटर हुई। 1977 में स्पेक्ट्राजेट 3 इंट्रोड्यूस किया गया जिसमें 3 इलेक्ट्रोड्स यूज़ किए गए, 2 एनोड्स और एक कैथोड। आप फिगर में देख सकते हैं आर्गोन गैस, राइट साइड पर आर्गोन गैस के ऊपर एनोड है और लेफ़्ट साइड पर भी आर्गोन गैस के ऊपर एनोड है और टॉप पर जो है कैथोड ब्लॉक में कैथोड है और नीचे से हम जो है सैंपल और आर्गोन गैस प्रोवाइड कर रहे हैं। एक्साइटेशन रीजन जो है प्लाज्मा रीजन है और आजकल हम नॉर्मली स्पेक्ट्राजेट 3 ही यूज़ कर रहे हैं। इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा की निस्बत इसको ऑपरेट करना इजी है और इसमें आर्गोन की लेस अमाउंट यूज़ होती है। ओके, दिस इज़ द एंड ऑफ माय प्रेजेंटेशन। थैंक यू।